हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताऊं दोस्तों, मैंने कल अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल बनाया है, तब से मैंने फर्स्ट टाइम ये बोला था सबको कि मैं आप सब से, जो बंदे अभी मेरे साथ व्यूअर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली है या सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, अगर उनको मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया था, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया था, या फिर अपनी वेबसाइट पे भी डाला था। तो दोस्तों बट आपका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है, जिस वजह से मैंने अभी तक ये एक्टिवेट नहीं किया है। मैं आज का और वेट कर रहा हूँ, आज के लिए और बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको चाहिए, आपको रियली में मेरे साथ कनेक्ट होना है, तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। आपको जो भी बात करनी है, जिससे बात करनी है, आपको बात करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे आपको कवर लेटर, कोई भी जॉब की सबसे पहले अपडेट, आपको तरह तरह के बिल्कुल लेटेस्ट रिज्यूम फॉर्मेट्स, या फिर आपको कवर लेटर्स ऑल अपडेट, या फिर रिज्यूम फॉर्मेट, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती हैं। दोस्तों यहाँ जो होती है, जैसे आप यूट्यूब पे मैं पूरी चीज़ें नहीं डाल सकता। उसका रीज़न है कि कुछ प्रोटोकॉल्स है और कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है यूट्यूब की, जो मैं लिमिटेड चीज़ें ही डाल सकता हूँ। बट टेलीग्राम पे आप फिर से कितना भी डलवा लीजिए। दोस्तों यहाँ जो है रिज्यूम फॉर्मेट ये पूरा दे दिया है, आपको ऊपर पिन कर रखा है मैसेज, यहाँ इसको आके रीड कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी। और यहाँ जो है सिलेक्शन भी सभी का हो रहा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो याद से देख ले, आपको ऐसी सीट्स बहुत सारी मिल जाएंगी। सर मेरा यहाँ हो गया, सर मेरा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो जिन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो याद से कनेक्ट हो जाए। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये सिर्फ आपके लिए है और आपकी जॉब के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन आया है AAI की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्ना कंपनी है। ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट लाती है और यहाँ लाइव सेट है। किस किस के लिए वैकेंसी है सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंस्टिट्यूटेड बाय अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये इसी के बारे में लिखा है। इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ के लिए रहने वाली है उनके लिए भी बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है। देखिए इन्होंने जो मेंशन किया है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, और ये इक्विवेलेंट होती है जूनियर इंजीनियर की। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इनकी सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। बट आप अगर देख सकते हैं, जो मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा कि हाँ ये सच में ही जूनियर इंजीनियर के लिए है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर। दोस्तों मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ एलिजिबल है। बट इसके साथ साथ 50% मार्क्स का ही क्राइटेरिया है, 60% का मार्क्स का क्राइटेरिया भी नहीं है। अब भाई ये कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल है, ये एलिजिबिलिटी है दोस्तों साउथर्न रीजन के लिए। साउथर्न रीजन में कौन कौन से, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए, कर्नाटक के लिए, केरला के लिए, पौंडीचेरी के लिए, लक्षद्वीप के लिए। अब दोस्तों ये मिलेगा कहाँ नोटिफिकेशन, ये ऑल इंडिया अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल दिया है। इसके साथ साथ ये वैकेंसी कितनी है, 88 वैकेंसी, टोटल 132 यहाँ वैकेंसी है, टोटल 10 है, फिर 133 है और टोटल 1 है। और इसमें जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों आपकी 31,000 रुपये, ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक पे है, और से 1,10,000। तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी सैलरी 88,000 के आसपास रहेगी, 88 से 90,000 के आसपास रहेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है स्केल 8 आएगा और लेवल 8 आएगा, 8 ग्रेड की है ये। और ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए कुछ दिया हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो हैं वो यहाँ डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्वेशन का। इसके साथ साथ ये जो मैंने बताया साउथ रीजन के अलग वालों के लिए नहीं है। इसके साथ साथ कुछ इन्होंने डिसेबिलिटी वालों के लिए भी मेंशन किया है, डिसेबिलिटी वाले भी देख सकते हैं। इसके लिए जो इनके CBT के लिए टेस्ट की जो लोकेशन रहेगी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और विजयवाड़ा रहेगी। अब इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है दोस्तों, इसका अप्लाई, ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का अप्लाई जो है 1/9 से शुरू होगा, मतलब परसों से ये शुरू होने वाला है, और इसका 30 दिन का है, 39 तक रहेगा, 30 दिन तक रहेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन डेट की, एग्जामिनेशन की डेट क्या है ये वेबसाइट पे बता दिया जाएगा जब भी आपका होगा।
इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। एज क्राइटेरिया का जो है 30 साल तक होना चाहिए और यहाँ फ्रेशर एलिजिबल हैं क्या? जी हाँ, फ्रेशर अच्छी तरह एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर रिलैक्सेशन देखेंगे, एज रिलैक्सेशन, तो 3 इयर्स दिया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को और 5 इयर्स दिया है SC ST को। इसके साथ साथ एज क्वालिफिकेशन जो दी है 25/8 को आपका वो जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सपीरियंस है, अगर इन्होंने मैंडेटरी है तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक? 25/8 तक। इसके साथ साथ और भी कुछ इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं और आपके काम के हो सकते हैं। आप देखेंगे इन्होंने जो दिया है दोस्तों, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। इन्होंने जो मांगा है वो 10th पास मांगा है और 3 साल का आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ 12th पास आपका रेगुलर स्टडी होनी चाहिए विद या तो ये होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th पास होने चाहिए, आप यहाँ एलिजिबल। इसके साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज वैलिड मीडियम लाइसेंस इशू एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर, तो 1 साल पहले आपका जो है नॉर्मल लाइसेंस है वो इश्यू हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ या फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल भी हो और 2 ईयर्स बिफोर इश्यू हुआ तब भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है और बहुत ही ये लाइट रही है और रिलायबल रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपकी हियरिंग कैपेसिटी और स्पीच बोलने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। इन्होंने कुछ हाइट और वेट का भी बोला है। मैन के पास 167 जो है उसकी हाइट होनी चाहिए और वुमेन जो है 157 तक होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन के लिए बात है और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है मैन का जो दे दिया है इन्होंने 55 kg और वुमेन का 45 kg दिया है। इसके साथ साथ कुछ और भी है। ये जो जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएट लिया है और 31 पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट BCom होनी चाहिए आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ मास्टर्स की मांगी है तो आप देख सकते हैं इसको। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में क्या रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन CBT रहेगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम रहेगा और 2 घंटे का एग्जाम रहेगा और मिनिमम 100 क्वेश्चन आएंगे और 40 जो है क्लियर करने होंगे SC ST कैंडिडेट को और नॉर्मल वालों को 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद सिलेबस जो है, सिलेबस 50 क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बैकग्राउंड से ही 50% पेपर आएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। और तो कुछ ऐसा काम का है नहीं, ये आप हाइट वेट देख सकते हैं और जो यहाँ एलिजिबल हैं ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दें। इसका अप्लाई लिंक भी मैं दे दूँगा और ये साउथर्न रीजन वालों के लिए, या फिर आप वेबसाइट भी या फिर इनका एडवर्टीजमेंट भी एक बार पढ़ सकते हैं अगर कहीं ऐसा मेंशन है तो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डायरेक्टली मेरे से बात करनी है तो नीचे वाले दिए हुए लिंक पे डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।